ऑफ यू, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दिस इज संदीप सिंह। बोलते हैं कि जी जो पॉलिटिक्स जो है वो सबसे बड़ा बिजनेस है। ऐसा क्यों है वो आपको यहाँ पे आज समझ में आएगा। देखिए, मैं कभी भी आप लोगों को ये नहीं बोलता कि आप वीडियो देखिए, ये कीजिए, वो कीजिए। कभी प्रमोशन नहीं किया मैंने आज तक। कभी भी किसी भी वीडियो में देखिएगा, मैंने कभी आज तक किसी को यही नहीं बोला है कि भैया आप मेरा पूरा वीडियो देखिए। लेकिन आज मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को पूरा देखिए और जितना भी आप इसको शेयर कर सकते हैं। इसलिए नहीं कि क्योंकि ये मेरे चैनल पे मैंने वीडियो बनाया है, इसलिए क्योंकि जो आज का जो मुद्दा जो है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, जैसे कि आज एक लेटेस्ट जो न्यूज़ जो आई है उसको आप देखिएगा। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं दोस्तों, और वो आप खुद भी एक बार सोचिएगा कि कितने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ओके, मार्केट के अंदर आज अगर मान लीजिए हम बात अगर करते हैं बेरोज़गारी की, सबसे पहले तो हमें यही समझना होगा। ओके, बेरोज़गारी की अगर बात अगर करते हैं तो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। जब क्रिप्टो के अंदर अच्छा खासा पैसा जब आता था ना, तो लोग यहाँ पे पैसा कमाते थे। ओके, आप ये देखिए कि कितने ज़्यादा इन्वेस्टर हैं इंडिया के अंदर क्रिप्टो के। आपको ये चीज़ें समझनी होगी दोस्तों। ओके, अगर चाइना के बाद में अगर बात अगर करते हैं तो भैया इंडिया में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ था। अब इन्होंने क्या कहा है कि भैया आरबीआई जो है ना वो क्रिप्टो को बैन करना चाहती है। ओके, और इसके लिए क्या है कि जी वर्ल्ड वाइड वो इनसे कोऑपरेट भी चाहते हैं। ओके, यानी कि अदर कंट्रीज जो हैं वो भी इनको कोऑपरेट करें क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए। अभी समझिएगा दोस्तों, अगर पहली बात तो ये है कि जी ये संभव नहीं है। ओके, इंडिया अगर अकेला अगर करना चाहे इंडिया के अंदर, वो अलग मैटर है जी, क्या होगा क्या नहीं होगा। बट लेकिन अगर सभी कंट्री से अगर ये मांगते हैं कोऑपरेशन, तो मेरे को तो लगता नहीं कि भैया सभी कंट्री इस चीज़ को क्या है कि जी अलाउ करेंगे या इनको कोऑपरेट करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी को बैन किया जाए। ओके, नंबर वन पहली चीज़ तो यही है। दूसरा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों। मैं सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं। ओके, हम ना तो किसी के पक्ष में हैं ना ही किसी के विपक्ष में हैं। ओके, लेकिन जो बात जायज़ होती है उसके लिए हमेशा बोलना चाहिए दोस्तों। ओके, कोई भी अगर मान लीजिए गलत अगर एक्टिविटी अगर हो रही है तो उसके खिलाफ हमें हमेशा बोलना चाहिए दोस्तों। अब अगर मान लीजिए क्रिप्टो करेंसी अगर मान लीजिए बैन अगर होती है, तो आप खुद ये सोचिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनका इसके साथ में एक बिजनेस जुड़ा हुआ दोस्तों, उनको किसी भी बिजनेस की रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, कितने लोग ऐसे हैं जो मान लीजिए जब अच्छा फ्लो चलता था उसके अंदर इंट्राडे के अंदर भी क्या है कि अच्छा खासा पैसा जो है वो कमा लेते थे। अगर आज अगर बात अगर करते हैं जी जॉब के बारे में, बैचलर डिग्री कर ली, मास्टर डिग्री कर ली, पीएचडी किए हुए क्या कर रहे हैं, थर्ड क्लास की जॉब के लिए क्या है कि जी अप्लाई कर रहे हैं वो लोग। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जी उनको वो जॉब भी नहीं मिल रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि उनको वो जॉब नहीं मिल रही है। इंडियन गवर्नमेंट को यहाँ पे ये समझना होगा भैया कि आज वो जो ये स्टेटमेंट जो दे रहे हैं, अगर क्रिप्टो को अगर लीगल अगर किया जाए, ओके, तो उसके बाद में ये देखिए कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको रोजगार देने की ज़रूरत नहीं होगी। ये रियलिटी है। ये कितने लोग ऐसे होंगे जिनको रोजगार देने की ज़रूरत ही नहीं होगी भैया। अब उसके बाद में देखिएगा कि ये कहते हैं कि भाई जैसे कि मान लीजिए जो क्रिप्टो करेंसी जो है ये कोई करेंसी नहीं है। ओके, तो ये सभी लोग मानते हैं भाई क्रिप्टो जो है वो करेंसी नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि मान लीजिए कोई भी अगर करेंसी अगर होती है तो ये रियलिटी हो गया कि उस देश के सेंट्रल बैंक जो है वो उसको अप्रूवल देते हैं। ठीक है, तब जाके क्या है कि करेंसी बनता है। ये ठीक है, अच्छी है। कोई भी प्रोडक्ट क्यों ना हो उसका कोई ना कोई एडवांटेज होता है, कोई ना कोई डिसएडवांटेज होता है। ओके, लेकिन इसके लिए हम ये नहीं कह सकते कि भैया सारा का सारा जो प्रोडक्ट जो है वो गलत है। आज तक जितनी भी चीज़ें हुई हैं, मान लीजिए अगर इंटरनेट की अगर बात अगर करते हैं, इंटरनेट के थ्रू आज हमें कितनी सर्विसेज मिल रही हैं ये देखिएगा। लेकिन अगर क्राइम की अगर बात अगर करते हैं तो क्या क्राइम नहीं हो रहा? क्या साइबर क्राइम की अगर बात अगर करते हैं, जो पहले जो क्राइम होते थे और आज जो क्राइम होते हैं, साइबर क्राइम की वजह से आप ये देखिएगा कितनी ज़्यादा बढ़त हो गई है उनके अंदर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भैया आप इंटरनेट को बैन कर देंगे। ये रियलिटी है, ये फैक्ट है, और इस चीज़ को हमें समझना ही होगा। आप लोगों को ये सब चीज़ें मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों कि कहीं ना कहीं से तो क्या है कि जी शुरुआत जो है ना वो करनी चाहिए। ओके, कहीं ना कहीं से क्या है कि जी शुरुआत जो है वो करनी चाहिए। और आप और हम लोग अगर इसके बारे में अगर नहीं बोलेंगे तो ये रियलिटी है भैया। ओके, गलत चीज़ों को सहन करने की आदतें हो जाएंगी और फिर उसके बाद में आगे गलत ही होता रहेगा। अब एक चीज़ और समझिएगा, जैसे कि इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिजिटल रुपीज़ ये लेके आए हैं। ओके, उनका ये भी कहना है कि भैया जो डिजिटल जो रुपीज़ जो है वो क्रिप्टो करेंसी को बर्बाद कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। ओके, इन दोनों चीज़ों में काफ़ी डिफरेंस है। हम ये कहते हैं हम इंडियन हैं। ओके, और इंडिया के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं
गवर्नमेंट जो भी चीज़ें लेके आती हैं बड़ा ही सोच समझ के लेके आती हैं, हम काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं उन चीज़ों का। बट लेकिन आप खुद कंपैरिजन करके देखिए, क्रिप्टो करेंसी और डिजिटल करेंसी के अंदर थोड़ा सा तो आपको कंपैरिजन भैया करना ही होगा। क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या है कि जी आप ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन डिजिटल करेंसी के अंदर क्या है, आप ट्रेड कर सकते हैं। जब अगर आप ट्रेड ही नहीं कर सकते और आपने डिजिटल करेंसी का वैल्यू जो भी आपने लगा दिया, तो उसका वैल्यू तो वही रहेगा जी, कम हो सकता है महंगाई की वजह से, ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। तो ये कंपैरिजन करना भी क्या है कि जी कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि भैया ये गलत है जी, ओके। लेकिन फिर भी क्या है कि जी चीज़ें जो है वो समझ में नहीं आ रही हैं। दूसरा जो मान लीजिए मुद्दा उठाया गया है मनी लॉन्ड्रिंग का, ओके। मनी लॉन्ड्रिंग जो है, ऐसा नहीं है भैया कि भैया डिजिटल करेंसी आने के बाद में मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, इससे पहले भी होता था। आप खुद सोच के देखिए, इससे पहले क्या ये सब चीज़ें होती नहीं थी? इससे पहले भी ये सब चीज़ें होती थी। लेकिन मैं फिर ये एक बात बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया हम ये कह रहे हैं कि इसके थ्रू अगर ये चीज़ें हो रही हैं तो वो सही है, ओके। अगर क्रिप्टो के अंदर आपको लगता है कि भैया ये सब चीज़ें जो हैं गलत हैं, तो वो चीज़ें जो हैं हटा सकते हैं आप लोग। अब ऐसा किस लिए, वो भी मैं आपको बताऊँगा मैं। अब जितने भी मान लीजिए इंडियन एक्सचेंज हैं, समझिएगा, अगर गवर्नमेंट अगर करना चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती है भैया। जितनी भी आपकी एक्सचेंज हैं, इंडियन एक्सचेंज हैं, उनके ऊपर डाटा होना चाहिए, ओके। हर किसी का अपना डाटा होना चाहिए, कहाँ पे क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। अगर हम बैंक की ट्रांजैक्शन जो हैं वो भी तो हम देखते हैं, ओके। तो इनका भी क्या है कि जी हम डाटा हम ले सकते हैं, ओके। अगर मान लीजिए जो अदर जो मान लीजिए एक्सचेंज जो हैं, या मान लीजिए इंडिया से बाहर की जो एक्सचेंज जो हैं, अगर उनके ऊपर टोटली अगर काम अगर बंद अगर कर दिया जाए, तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, इंडियन एक्सचेंज को लेना पड़ेगा। और इंडियन एक्सचेंज के ऊपर सीबीबी है और भी चीज़ें हैं जी, ठीक है। वो अगर सख्त रुख अगर अपनाएंगी तो आप खुद सोच के देखिए क्या वो लोग अच्छा काम नहीं करेंगे, ठीक है। अब लोगों को दिखाने के लिए क्या है कि जैसे कि प्रूफ ऑफ रिजर्व जो है, समझिएगा, प्रूफ ऑफ रिजर्व का आजकल चलन चला हुआ है। अब प्रूफ ऑफ रिजर्व के अंडर क्या है कि ये कोई गारंटी नहीं है, ये कि ज़रूरी नहीं है कि भैया आप लोगों को अपना रिजर्व दिखाना ही पड़ेगा। बट लेकिन क्या है कि किसी एक एक्सचेंज ने अगर दिखा दिया तो उसके बाद में दूसरा एक्सचेंज क्या सोचता है कि मैं भी अपना रिजर्व दिखाऊं। अपने आप को सही साबित करने की कोशिश तो सभी लोग करते हैं, चाहे किसी ने कुछ भी क्यों ना किया हो, लेकिन फिर भी अपना रिजर्व तो दिखा रहे हैं ना कहीं क्या है कि जी पर्दे के पीछे हो रही कुछ चीज़ें। एक तो ये चीज़ें होती है भैया कि खुलेआम चीज़ें हों, ओके। एक फिर उसके बाद में पर्दे के पीछे अगर होती हैं तो उससे क्या होता है, कम होती हैं वो चीज़ें। तो ऐसे ही अगर मान लीजिए कोई रेगुलेशन इसके बारे में लेके आया जाए तो उसके बाद में काफ़ी जो प्रॉब्लम जो है उनका सोल्यूशन हो सकता है। 1 साल होने को हुआ भैया, ठीक है, मार्केट के अंदर कुछ भी नहीं है। यूट्यूबर जो है वो वीडियो बना बना के थक गए हैं, कितना नेगेटिव बोलें, कितना किसी के बारे में पॉजिटिव बोलें। 2% 3% अगर मान लीजिए बढ़ जाता है, बोलना पड़ता है हरियाली आ गई है। 2% 3% डाउन चला गया भैया, डाउन हो गया है मार्केट। अरे मार्केट तो डाउन ही है भैया, मार्केट तो डाउन ही है, ओके। अब ये कब मान लीजिए मार्केट के अंदर पैसा आना स्टार्ट होगा, ये तब आना स्टार्ट होगा जब लोगों की मेंटलिटी जो है वो चेंज होगी। और लोगों की मेंटलिटी सिर्फ और सिर्फ तभी चेंज हो सकती है जब गवर्नमेंट इसके बारे में कोई अच्छा स्टेटमेंट दे, या गवर्नमेंट इसके बारे में कोई अच्छा काम करे। मेरा आज ये वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है दोस्तों, ट्विटर के माध्यम से या मान लीजिए किसी और प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें खुद अपनी गवर्नमेंट को भी जागरूक करना होगा। हमें भी क्या है कि जी अपने ओपिनियन जो है उनको देने चाहिए, हमें भी अपना एडवाइस जो है उनको देना चाहिए। ऐसा नहीं है जी, ओके, उनके ऊपर भी काम हो सकता है, इट में बी पॉसिबल। और आगे क्या होता है वो तो एक अलग मैटर है। बट लेकिन अपना अपना अगर मान लीजिए हम अगर राय अगर देते हैं, क्या पता उसके बारे में कोई अच्छा उसका सॉल्यूशन अगर निकल जाए, तो क्रिप्टो लवर्स जो हैं, क्रिप्टो के अंदर जो इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा दोस्तों। क्योंकि मैं ये रियलिटी बोलता हूँ दोस्तों, हर एक आदमी का एक मकसद होता है, हर किसी का अपना एक एम होता है कि भैया ज़िंदगी में एक बार 1 करोड़ रुपया तो ज़रूर कमाऊँगा। मैं गारंटी देता हूँ दोस्तों आप लोगों को, आप जॉब में चले जाइए या आप बिजनेस में चले जाइए। हमने जॉब भी की है, बिजनेस भी किए, सभी तरह के काम करके देखे हमने भी, ऐसा नहीं है, ओके। करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में लाखों रुपए आता है, और लाखों का इन्वेस्टमेंट करने के बाद में हज़ारों रुपए आता है। आपको भी पता है इस चीज़ का, ओके। 20-20 साल डिग्री करते हैं, फिर उसके बाद में क्या मिलता है भैया, 20,000 रुपये। क्या आता है आजकल 20,000 रुपये में? कुछ भी नहीं आता है, ओके। जो अपना घर चलाते हैं वो लोग इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं आता है इसके अंदर। लेकिन क्रिप्टो के अंदर हम डेली का 4,000 5,000 इंट्राडे के अंदर भी अगर करते तो भी कितना क्या अच्छा था, बहुत बढ़िया था बल्कि। सो दोस्तों
ये जो न्यूज़ जो है ये मेरे को बिल्कुल गलत लगी मेरे को, और मेरे को लगा कि इसके बारे में एक वीडियो जो है ज़रूर बनाना चाहिए। और मैं सभी लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आज इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग भी किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए इसके खिलाफ अगर आवाज़ उठा सके, या फिर गवर्नमेंट को किसी तरह से अपनी अगर आवाज़ दे सके, अपना जो व्यू जो है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उनके सामने अगर रख सके, तो मैं आप लोगों से आज मैं रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा दोस्तों कि अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो आप लोग ज़रूर रखें। हो सकता है कि जी आप लोग इससे भी बढ़िया कोई ना कोई एडवाइस दे दें, इससे भी अच्छी कोई ना कोई सलाह आप लोग दे दें, जो कि क्या है जी गवर्नमेंट के समझ में आ जाए। सो आई होप कि जो आज का जो वीडियो जो है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। जल्दी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।